स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में यूपी में 2009 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अलायंस पार्टनर से सीट शेयरिंग की अनुशंसा की गई है। कांग्रेस का मानना है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था तो समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। लिहाजा कांग्रेस को 2009 में जीती गई सभी सीटें लड़ने की दावेदारी करनी चाहिए। कांग्रेस की यूपी के राज्य इकाई लगातार केंद्रीय नेतृत्व में 50% सीट यानी 40 सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। कांग्रेस का यूपी नेतृत्व यह मानता है कि लोकसभा चुनाव में जितनी ज़रूरत कांग्रेस को अखिलेश की है उतनी ज़रूरत अखिलेश को कांग्रेस की है। राज्य इकाई का मानना है कि मुस्लिम वोटर का रुझाव लोकसभा चुनाव के कांग्रेस की तरफ होगा। ऐसे में अगर एएसपी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटर के बंटवारे का खामियाजा एएसपी को भी भुगतना पड़ेगा। पहले नेशनल अलायंस कमेटी की तरफ से यूपी में कांग्रेस के लिए लोकसभा की 10 सीट तय की गई है, लेकिन राज्य इकाई के दबाव के बाद कल यूपी में सभी नेताओं से जोन के आधार पर मजबूत सीट और नेताओं की लिस्ट मांगी गई है। कल देर शाम तक सभी को अपने फीडबैक देने के निर्देश दिए गए हैं और आज की बैठक में यूपी के अधिक सीट मांगने का फैसला किया गया है। नेशनल अलायंस कमेटी के नेता अब आने वाले दिनों में दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की बातचीत करेंगे। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से इस काम को सिद्धार्थ के करने का निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा अगले 1-2 दिन में चर्चा शुरू हो जा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी संभालने वाली कांग्रेस की समिति के बृहस्पतिवार को अपनी पहली बैठक की और दस्तावेज में शामिल किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। लगातार करीब 10 साल से सत्ता पर कभी भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी कांग्रेस का लक्ष्य जनता के सामने एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडा पेश करना है। समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम के बैठक को बाद कहा, घोषणा पत्र समिति की यह पहली बैठक थी। यह प्रारंभिक विचारों का आदान प्रदान था कि हम घोषणा पत्र की प्रारूप के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। अगली बैठक अगले सप्ताह होगी। चिदंबरम के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समिति का हिस्सा है। सिंहदेव समिति के संयोजक है पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, रजित रंजन, गौरव गोगोई, के राजू और गेखंगम के समिति का हिस्सा है और बैठक में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम में समन्वयक गुरदीप सप्पल और अमिताभ दुबे की अहम समिति का हिस्सा है और बैठक में शामिल हुए। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।